तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सिंह राइडर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। भैया आगे पीछे भी तो देख लो। तो यार बहुत ही दिनों बाद ऐसे धूप में निकलने का मौका मिल रहा है, वरना तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम बिल्डिंग में घुसते हैं और उसके बाद सीधा शाम को निकलते हैं जब रात हो जाती है, मतलब अंधेरा पड़ जाता है। और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। सर्दियों में धूप का मज़ा ही आ रहा है। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का ये व्लॉग होने वाला है रिगार्डिंग माय ईवी स्कूटर। और ईवी स्कूटर के साथ अभी कुछ रीसेंट मेरा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या होता है यार, हम लोग जब कोई नई चीज़ लेते हैं ना तो उसकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि उसके बाद उस चीज़ की रिपेयर और बाकी सब चीज़ें कैसे होने वाली हैं वो हम लोग नहीं सोचते हैं। जब मैंने भी ईवी लिया था तो उसकी एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा थी कि आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल रिपेयर कॉस्ट और वो सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। उस टाइम तो बस ये था कि कोई नई चीज़ लेनी है। तो ऐसा ही रहा। और अभी लास्ट मंथ की बात है, मेरा जो ईवी स्कूटर था वो मैंने रात को पार्क किया और सुबह जब मैं उठा, इग्निशन ऑन हुआ, सिंपली ऑफिस जाने के लिए मैं निकलने लगा, पर उसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि अभी पीछे नया एक्सीलेटर डलवाया है कुछ 3-4 महीने पहले। ये देखिए, ये उल्टे राइडर्स आपको ऑल द टाइम मिलेंगे, सुबह दोपहर शाम रात ऑल द टाइम। तो मेरे को ये था कि कहीं इसका एक्सीलेटर ख़राब ना हो गया हो। बट थोड़े दिन तक 4-5 दिन 6 दिन स्कूटर घर पे खड़ा रहा। उसके बाद मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी वालों ने मुझे बताया कि आप यहाँ तो स्कूटर को ले आइए हमारे शोरूम, जो कि मेरी रेजिडेंस से 40 किलोमीटर दूर है। और जब एक्सीलेटर ही काम नहीं कर रहा तो मैं 40 किलोमीटर स्कूटर को कैसे लेके जाऊँ। यहाँ तो किसी में लोड करा के लेके जाना पड़ेगा और यहाँ फिर उसको लात लगा के खींच के ले जाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने एक लोकल मैकेनिक से पता किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। बट उन्होंने भी ख़राब होने के 4-5 दिन बाद वो घर आ पाए इंस्पेक्शन के लिए। कंपनी वालों ने बोला कि अगर आप होम विजिट कराते हो तो आपको 400 रुपीज़ प्लस GST देने होंगे। जस्ट हमारा जो बंदा है वो आपकी लोकेशन पे आएगा, आपके स्कूटर को चेक करेगा, वो सिर्फ उसके विज़िट चार्ज होंगे। तो 400 रुपये जस्ट फॉर ए विज़िट बहुत ही ज़्यादा लगे मुझे। उसके बाद जब हमारा लोकल मैकेनिक आया, उसने आके इंस्पेक्ट किया तो पता लगा कि रात को खड़े खड़े स्कूटर में चूहा घुस गया था और चूहे ने जो कपलर होता है वहाँ से वायर को काट दिया, जो एक्सीलेटर वाली वायर थी। तो वो भैया ने मुझे बताया, भैया ने बोला कि मेरे 400 नहीं पर 200 रुपीज़ मेरे विज़िट चार्ज होंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर भी 50% लेस है जो कंपनी चार्ज कर रही है उससे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, वायर ही तो टूटी है, वायर आप जोड़ दीजिए। और उन्होंने वायर जोड़ने के मेरे से 300 रुपीज़ चार्ज किए। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग एट दैट टाइम मेरे लिए। तो मैंने उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश की कि यार ठीक है, वायर आपने जोड़ी है, 10 मिनट 15 मिनट आपने लगाए हैं वायर जोड़ने में, कोई बात नहीं, बट वायर जोड़ने का आप 100 रुपये ले लीजिए, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। बट ही सेड नहीं, मैं आया हूँ। तो मैंने कहा आने के चार्जेस तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ना, आने के चार्जेस सेपरेट और वायर जोड़ने के उन्होंने मेरे से 300 मतलब टोटल 500 रुपीज़ चार्ज किया। उसके बाद अगर आप अब इस चीज़ को कंपेयर करें कि ये सेम चीज़ अगर आपके पेट्रोल स्कूटर में होती है तो हर एरिया में हर जगह पे लोकल मैकेनिक अवेलेबल हैं। आप इजीली जाएं, लोकल मैकेनिक को बोलें। और मेरे तो जो भैया मेरी बाइक की सर्विसिंग करते हैं या जो मेरे पास एक एक्टिवा भी है उसकी सर्विसिंग करते हैं, वो ये छोटे मोटे कामों का तो चार्ज भी नहीं करते। बट ये है कि ठीक है, आप 10, 20, 50 रुपये दे के वो चीज़ उनसे करवा सकते हो, वायर टूटी हुई को आप जुड़वा सकते हो। एक ये पॉइंट ऐसा है यार, मधुबन चौक पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर आप बस सुबह 10 बजे नहीं, रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ही आपको ये खाली मिलता है, वरना यहाँ पे ये हाल होता है हमेशा। पर ईवी स्कूटर के मामले में आप इतने लाचार हो जाते हैं
आपको स्टार्टिंग में जब हम परचेज़ करते हैं ना तो बस इतना नज़र आता है कि स्कूटर ले रहे हैं, चार्ज करेंगे और हमारा पेट्रोल का खर्चा बचेगा, बट ये चीज़ कोई नहीं सोचता कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे होने वाली है। बेसिकली जिस कंपनी का स्कूटर मैंने लिया है ना, मेरे साथ ये दिक्कत ज़्यादा रही है क्योंकि कंपनी ने पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए और उसके बाद कंपनी ने ऐसा धोखा दिया कि पहले इनके एटलीस्ट दिल्ली के 4 रीजन्स के अंदर 4 अपने अपने शोरूम थे जो कि टाइम के साथ साथ बंद हो गए। अब इन्होंने एक थर्ड पार्टी को असाइन किया है, वैनकॉम करके हैं, जो कि ओखला में है और अराउंड 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पे पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनलेस आपका स्कूटर ठीक चल रहा हो। तो दिक्कत यही है कि कोई वादा पूरा नहीं हो पाया और अब तो बस मजबूरी है कि जब तक ये स्कूटर चल रहा है तब तक इसको चलाया जाए। ये ट्रैफिक का बुरा हाल, इन लोगों का बस नहीं चल रहा। वो देखो कहाँ रोड के बीच में खड़े हैं भाई साहब, और वो सामने देखो फुल फैमिली के साथ ईवी स्कूटर पे 4 जने, और कितने रिस्क पे खड़ा है वो मैरून स्कूटर वाला बंदा। हिम्मत है भाई, देखना कितनी आगे आगे खड़े हैं ये लोग। और फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हो गए। ऐसे होते हैं भैया क्योंकि तुम ही गलत चलते हो। पुलिस वाले भैया खड़े हैं पर पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो बात वापस आते हैं हमारे ईवी स्कूटर के रिपेयर को लेके। यही रहता है कि मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा ही रहा है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। मुझे तो अभी डर लगा रहता है अगर बाई चांस इसमें कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो कितना बुरी तरीके से ये ऑटो वाला मुड़ा है। अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है तो मेरे लिए तो मतलब इसको ठीक कराना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे इसको ठीक कराया जाए। और रिपेयर कॉस्ट जो होती है ना, कुछ चुनिंदा ईवी मैकेनिक्स हैं जो अपने मुँह मांगे पैसे मांगते हैं उस चीज़ के, और आपको भी देने पड़ेंगे क्योंकि आप स्कूटर को घर पे खड़ा नहीं रख सकते। अभी कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास कि मैं किसी और को दिया के दिखा लूँ या कोई कम प्राइस में कर दे। हर चीज़ के पैसे ऐसे ही हैं। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने अपना इसका रेयर टायर चेंज करवाया था, तो रेयर टायर चेंज करवाने में ऐसा रहा था कि मुझे स्पेशली यहाँ से टायर लेके जाना पड़ा था द्वारका। उस टाइम पे द्वारका में भी एक थर्ड पार्टी इनका सर्विस सेंटर था, वहाँ पे उन्होंने जस्ट टायर चेंज करने के मेरे से 300 रुपये चार्ज किए थे, और 300 रुपये प्लस 1 घंटा जाना 1 घंटा वापस आना, और 2 से 3 घंटा मेरे को वहाँ पर वेटिंग में बैठना पड़ा था क्योंकि और भी लोग ईवी रिपेयर कराने हुए आए थे। तो मेरा तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अभी जब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा नहीं बन जाता तब तक आई डोंट सी कि आपको ईवी की तरफ भागना चाहिए। अभी थोड़ा सा टाइम और रुकना चाहिए। बट मैं हमेशा से पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला था और अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर मेरे ब्लॉग को कोई और ईवी ओनर देख रहा है और किसी कंपनी का आप ईवी यूज़ कर रहे हैं तो डू शेयर योर रिव्यूज़ यार, कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है जब से आपने परचेज़ किया अभी तक। क्योंकि मैं तो अब तक जितने ईवी ओनर से मिला हूँ ना, सारे ईवी वाले जो है मेरे को रोते ही दिखे हैं। जैसे हमारे एक भैया को मैं जानता हूँ जिनके पास ओला है, वो कहते हैं कि 1-1, 1.5, 2-2 महीना ओला खड़ा रहता है उनके पास। चाइनीज़ कंपनीज़ के कुछ ईवीज़ हैं, तो बहुत बुरा हाल है आफ्टर सेल सर्विस का ईवी का। और बैटरी का तो आप मत ही पूछो, इसकी अभी 3 साल जो है हो चुके हैं और अब इसकी बैटरी जब तक चल रही है, उसके बाद का मुझे नहीं पता। आई डोंट नो यार, ये लोग आरवीएम में देखते भी हैं कि नहीं कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, साले कहीं भी मुड़ जाते हैं। भैया देखो एमसीडी वाले भैया बिना हेलमेट के। और यार कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जहाँ पर ना सुबह दोपहर शाम रात आप जब मर्जी आ जाओ आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और ये उसमें से एक जगह है। तो यही था कुछ आज के व्लॉग में, और यही सब बातें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईवी के भी अलग से स्ट्रगल्स हैं। ईवी को इतना इजी मत लीजिए कि आपने ले लिया और बस हो गया, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिपेयर की। ईवी की रिपेयर कॉस्ट, ईवी के जो हेडेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट को लेके आप नहीं चल सकते हो। बाकी
आप लोग भी अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए। और ये एक पॉइंट ऐसा है यार जहाँ पर ना हर टाइम राइडर्स जो हैं, गाड़ी वाले जो हैं उल्टा आते हैं और पीछे का पूरा ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर किसी और नए दिन, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। सिंह राइडर साइनिंग ऑफ। वाहिगुरु प्लेस।